सभी प्रतियोगियों की शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद फलीभूत होगा। और अगली बार जब सनी पांडे यहाँ पर आएंगे तो एक आईएएस अधिकारी के रूप में हम सबके समक्ष अपने अनुभवों को साझा करेंगे। बहुत अधिक विस्तार में न जाकर यहाँ पर केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि सनी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। इनका प्रारंभिक परीक्षा का छक्का बिल्कुल धोनी जैसा होता है, जो बाउंड्री के बहुत पार जाता है, अर्थात लगभग 10-15 अंकों का या 10-15 प्रश्नों का गैप होता है जो मेरिट जाती है उससे ऊपर में। तो इस रूप में हम सब इनके अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं। और मैं सनी से आग्रह करूंगा कि जो आपके बंधु और बांधवी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें जो संक्षेप में 10-15 मिनट में, जिसमें आपका समय अधिक नष्ट ना हो, जो टिप्स दी जा सकती है किन किन क्षेत्रों को इनको देखना चाहिए, विशेष रूप से जीएस के प्रश्न पत्र के लिए, करंट के प्रश्न पत्र के लिए, और कहाँ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये इन्हीं सभी बिंदुओं पर मैं सनी पांडे, संप्रति पुलिस उपाधीक्षक और आईएएस मेंस एग्जाम एस्पिरेंट की ओर अब मंच को ले जाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सनी जी। क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू सर। जी अब सर्वप्रथम मैं एक तो यह कर सकते सर कैसे शुरुआत करें, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, या हम कुछ नहीं, आप पहले बता दें 10-5 मिनट अपने बारे में कि कैसे हाँ, हम आप करते संक्षेप में हैं। पहले बता दें, आप संक्षेप में पहले बता दें कि क्या क्या करना चाहिए इनको। जैसे सर बता चुकी है, हमने 6 बार प्रीलिम्स दिया, 6 बार मेरा निकला है यूपीपीसीएस में। और मेरे सबसे कम अगर जो मार्क्स रहे हैं वो मतलब कट ऑफ और मेरे मान के गए का अंतर वो 17 नंबर रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि हम 10-12 क्वेश्चन हर बार ज्यादा ही किए हैं। हमारा रणनीति जो प्रीलिम्स के लिए बहुत सिंपल है। हम जो कभी पूर्वावलोकन पढ़ा नहीं है, हम पूर्वावलोकन के विरोधी हैं। तो जैसे अगर शुरुआत की जाए, जैसे पॉलिटी के लिए सब जितने लोग होंगे सब एम लक्ष्मीकांत पढ़ ही चुके होंगे। अब अब इसमें केवल इस समय की आवश्यकता क्या है कि जैसे प्रीलिम्स एग्जाम लगभग 1 महीने 55 दिन है ऑलमोस्ट। तो इस 55 दिन में अब लक्ष्मीकांत को बार बार हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब रोल आएगा पीवाईक्यू का। जो कुछ लोग पीवाईक्यू और घटना चक्र को पूर्वावलोकन को अलग अलग समझे, ये ना समझे कि जो पूर्वावलोकन है वही पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू में मीन्स केवल यूपी पीसीएस के पेपर प्रीलिम्स के, और जो घटना चक्र पूर्वावलोकन होता है उसमें बहुत से आदमी क्वेश्चन दिए होते हैं, जिससे बहुत मोटी हो जाती है, लेंदी बुक हो जाती है। तो जो सब्जेक्ट है हमारे से पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस, यानी जो हमारे 6 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। अब इसके अलावा एक बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। और इसके अलावा एक अन्य खंड जो यूपी पीसीएस में सामान्यता लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस है, जिसमें आता है एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्शन डाटा, सेंसस, इंडेक्सेज एंड रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, मैपिंग, एसआरएस डाटा, वर्तमान में कौन क्या है, इत्यादि। अब इसके लिए सर्वप्रथम जो हमारे सब्जेक्ट में ज्यादातर लोगों की तैयारी होंगी, हम मान के चलते हैं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, जिन्होंने सब ने कुछ ना कुछ अथेंटिक सोर्स जैसे एनसीईआरटी या उसके लिए कोई बुक जो ज्यादातर लोगों ने रिफर की होगी। अब इस समय आवश्यकता क्या है कि हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज करें। जैसे पॉलिटी एक ऐसा है कि जिससे लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे ही, और पॉलिटी के क्वेश्चन सही करना सबसे सरल होता है। फिर दूसरा है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेरेटिवली वर्ल्ड। हिस्ट्री में जैसे 4 सेक्शन मान के चल सकते हैं कि जैसे मॉडर्न है, मिडिवल, एंशिएंट एंड आर्ट कल्चर। इसमें मॉडर्न पे खूब फोकस कर सकते हैं और केवल एक सोर्स पढ़ सकते हैं, उससे सारे सवाल सही हो जाएंगे केवल स्पेक्ट्रम से। इकोनॉमी के लिए बहुत खास कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में होता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत डाटा सेंट्रिक क्वेश्चन आते हैं, बजट से, सर इकोनॉमिक सर्वे से या यूपी बजट से, और प्लस एग्रीकल्चर मिनरल प्रोडक्शन डाटा से। ये अब इन सबके लिए इसमें सर हम किसी और का सोर्स वो रिफर कर सकते हैं कि किसी और का बता दें। बिल्कुल 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 बता सकते हैं, बिल्कुल। मुख्य उद्देश्य जैसे हम मिसलेनियस के लिए, मुख्य उद्देश्य प्रज्ञा प्रवाह टीम का प्रचार नहीं है। मुख्य उद्देश्य बच्चों का सिलेक्शन है, बच्चों हाँ को सर, उत्तीर्ण होना है। ओके। जहाँ से मिले रहीमन ले, सर, मतलब कुएं से हमको पानी को निकाल लेना है, सफलता ओके को सर। निकाल लेना है, मोती को निकाल लेना है।
बिल्कुल जहाँ से जैसे जैसे अगर हम अब इकोनॉमिक सर्वे से 2 से 3 क्वेश्चन आना है, अगर हम खुद पढ़ने बैठेंगे तो 400-500 पेज का है। तो इससे अच्छा हो सकता है कि हम विजन की जो समरी बनाते हैं वो लगभग 15 15 पेज का होगा, उसे हम यूज कर लें तो इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाए। मिसलेनियस में से एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डाटा के लिए मिसलेनियस पापा वीडियो बनाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसका हम यूज कर लेंगे तो उससे एक फायदा ये हो जाएगा कि हमें ज्यादा खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा, सब मिल जाएगा, कोई दूसरा मेहनत करेगा, हम उसका यूज कर लेंगे। ऐ- ऐसे ही यूपी बजट, एसआरएस डाटा, एक और बजट वाला प्रश्न जो क्वेश्चन है, ये सब ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिस पर हमें मेहनत नहीं करना है, हमें देख लेना है कि कौन क्या बना रहा है, मार्केट में क्या उपलब्ध है, उससे अगर हम खुद पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्शन डाटा में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस से सवाल पूछता ही है। ऐसे एक सेंसस है क्वेश्चन कि 2 से 3 सवाल आते हैं। इंडिसेज एंड रिपोर्ट है। इस इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर सकते हो, इसके बाबा वीडियो जिसमें 3 4 वीडियो हम बता देते हैं जो हर बार फॉलो करते हैं। एक मिसलेनियस पापा वीडियो, एक एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्शन डाटा वाला वीडियो, और उसका शायद अब तो पीडीएफ भी कटरा में मिल जाता है, जो बिना पैसे के जो पायरेटेड मटेरियल होते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हो, शिक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जिनका जो क्वेश्चन हो पूछ ले, हम बता दें, क्योंकि हम इस पीवाईक्यू को अब इस समय अच्छे से आप कम से कम 2 से 3 बार कर लें और उसका शार्ट नोट्स बना लें कि जैसे एक एक ये 4 साइज पेन ले, उसमें साइंस वाले के ऐसे पॉलिटी का, ऐसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जिससे बाद में जो एग्जाम देने के समय ऐसा हो कि हमारे पास 10 से 20 पेज का ऐसा नोट्स हो जो हमें बार बार गलती होती है। सर पीवाईक्यू का सब्जेक्ट वाइज पढ़ना बेटर आइडिया है या वर्षों के अनुसार पढ़ें, क्योंकि अभी यूथ और घटना चक्र दोनों में पीसीएस स्पेशल आ गया है पीवाईक्यू का हम्म, सब्जेक्ट वाइज, और हाँ। बाकी वर्ष के अनुसार तो पहले से उपलब्ध है, तो बेहतर क्या रहेगा कि एक फ्लो में थोड़ा समझ में आए। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने से एक फायदा ये मिल जाएगा कि इसे नोट्स बनाना, थोड़ा जो शार्ट नोट्स हमें बनाना है वो बड़ा ही आसान है। जैसे हम जब पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल एक तो क्वेश्चन भी पढ़ना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जो हमें उस समय नहीं पता होगा, और उसको एक अलग, ये ना हो कि वही हाईलाइट कर दे, एक अलग नोट्स पे बना लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जब आखिरी दिन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 पेज का नोट्स बनेगा, और उस 10 20 पेज से पता चलेगा कि एग्जाम के दिन 20 सवाल आ गए हैं एग्जाम में, तो बहुत हेल्प करेगा। तो अगर सर सब्जेक्ट जैसे वाइज हो तो सब्जेक्ट वाइज ही यूज कर लो। अब जैसे सर क्या पीवाईक्यू से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रिकनेक्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पीवाईक्यू पढ़ने में ये होता ये है कि हमें करंट का सवाल पढ़ना नहीं है कि पीवाईक्यू में अगर करंट पूछा गया था आज से, जैसे हम 2005 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय कोई करंट पूछा गया, वो तब के लिए प्रसंगिक रहा होगा, आज के लिए नहीं है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि वैसे है कि कहने कैसे का क्वेश्चन मतलब है पूछे जाते जैसे थे। सर जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी पर्टिकुलर फसल का डाटा पूछा या हाँ, ऐसा, तो वो ऐसा कुछ रिकनेक्ट होता है, जैसे किसी पुरस्कार या किसी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछा तो उसी के आसपास का कुछ पूछते हैं, ऐसी कोई संभावना रहती है? हाँ, ये संभावना है कि जैसे वो जब पूछा गया था, लेकिन वो डाटा जैसे किसी फसल प्रोडक्शन का डाटा पूछा तो वो तब रहा होगा, दूसरा आज चेंज हो गया होगा, तो अगर उसको गलत भी लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे हमारे। सर तो उसको इससे मेरा सर प्रश्न ये था कि जैसे हम्म, पीवाईक्यू के करंट अफेयर्स हैं उनको आज के डाटा से अपडेट करके रिकनेक्ट करना है बेहतर आइडिया है, या पीवाईक्यू से केवल हम सब्जेक्टिव मैटर को ही उठाएं? सब्जेक्ट मैटर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ो। करंट को ये कर लो कि करंट जैसे एक हम सोर्स, सबसे रिलायबल वो जो आई रजिस्ट्री है जो सब लोग पढ़ते हैं, उसको कर लेने से फिर और जो स्पेशल जैसे क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस में, एग्रीकल्चर या ये सब जो प्रोडक्शन हो डाटा, इसके लिए एक वीडियो केवल देख लो प्लस उसको रट लो, इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर उससे हर बार एक एक डाटा अपडेट खुद करने जाओगे तो समय बहुत लगेगा। जैसे अब हम 2010 का क्वेश्चन देखे, उसमें कहीं क्वेश्चन था कि राइस प्रोडक्शन में, अब उसको हम फिर गूगल पे सर्च करेंगे, नया तैयार करेंगे, तो फिर इससे, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि विकिपीडिया का आंसर अलग हो, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ दूसरा दिया हो। सर एक चीज़ अभी आपने एग्रीकल्चर को लेकर के बताई, उसमें एग्रीकल्चर में दो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, एक एग्रीकल्चर डाटा और एक एग्रीकल्चर पर्टिकुलर जो बेसिक है। हम्म, तो इनके लिए बेटर रिसोर्स क्या, जैसे कि आपने बोला जब बना बनाया इतना मिल रहा है तो इतने एफर्ट्स क्यों लगाना है, ये सबसे हाँ, अच्छी मतलब एक तरीके से की मिल गई है।
तो ये जो बने बनाए पकवान है, इनका रिसोर्स आप बता देते तो हम सभी भी स्वाद ले लेते हैं। तो हम तो बताए कि जैसे एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्शन डाटा एक स्टडी फॉर सिटीजन से वीडियो बनाएगा एग्जाम के लगभग 15 दिन पहले। हमें उसका बहुत रिलायबल सोर्स लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे अगर इकोनॉमिक सर्वे से ही डाटा लेंगे उसी से वीडियो बना देंगे और उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। अगर पीडीएफ ना पढ़ना हो तो फिर वीडियो दे सकते हो, उसमें अगर तुम्हें देखते हुए कुछ लगे तो नोट कर सकते हो। और सर हिस्ट्री वगैरह का तो जो सर ने पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है उसमें काफ़ी अच्छा मैटर है, मतलब पीडीएफ में पीवाईक्यू रिलेटेड भी काफ़ी मैटर, भी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है, उसमें काफ़ी हाँ, चीज़ें समझ में आती है कि उसको पढ़ने के बाद ये होता है कि पूर्वावलोकन का एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो लगता है सब उसी पीडीएफ का ही मैं वो है यहाँ से, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ वो तो है। तो क्या वो पर्याप्त है या अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत है? वो पर्याप्त है। प्लस इसके अलावा पूर्वावलोकन तो हम कभी किसी को कहते नहीं पढ़ने, क्योंकि पूर्वावलोकन का पढ़ने का हमारे अनुसार एक घाटा है कि जैसे पूर्वावलोकन हिस्ट्री पढ़ोगे 1000 पेज की लगभग हिस्ट्री वाली बुक है, उसको पढ़ने का केवल हमारा यूज क्या होगा कि हम प्रीलिम्स में पास कर ले जाएंगे। और उसको अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन हो ही नहीं पाता है, 1000 पेज की बुक देख के डर लगने लगता है। और अगर हम केवल पीवाईक्यू देख के रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास 5 पेज का एक नोट्स हो, जब एग्जाम देने जाएंगे तो अगले दिन वो 5 पेज पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कि पूरा सिलेबस फिर से पढ़ लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। हाँ सर, नमस्कार। जी हेलो। बोलिए बोलिए, अपना कुछ प्रश्न रखिए। हाँ सर, मैं पहले तो बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय दिया, और आपको बहुत शुभकामनाएं सर अग्रिम यूपीएससी के लिए। और बोलिए बोलिए, कुछ पूछिए। सर मैं जानना चाह रहा था, ये यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र ने जो एक बुक निकाली है जिसमें यूपी आयोग के सारे क्वेश्चन हैं, तो सर अगर हम उसके नोट्स बनाते हैं तो और साथ में पॉइंटर पढ़ते हैं तो क्या सर समग्रता आएगी, मतलब प्रीलिम्स के लिए ये सोर्स सही रहेगा सर? सही रहेगा, अच्छा है। जैसे वो जो एक मोटी वाली बुक है जिसमें पूरी की हुई लिखी थी पीसीएस के क्वेश्चन है, मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, उसी की बात कर रहे हैं। जी 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 सर जी। तो उससे अब उसका जैसे नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, जिसे हम पढ़ने चले उसको शुरुआत की तो ऐसा होगा कि जैसे एक साल का क्वेश्चन, वो जैसे उसमें ईयर वाइज है, हम मान लो 2023 से शुरू किए कि 2023 का हम सॉल्व करें, तो 2023 में ऐसा हुआ होगा कि 25 से 30 क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसमें लगेगा कि तुम्हें हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो उसी क्वेश्चन का हमें नोट्स बनाना है कि जो हमें नहीं पता, जो पता है उसके लिए फिर से हमें नहीं लिख लेना है। जी अब सर। इससे ये होगा कि जब आखिरी समय आएगा कि एग्जाम के एक हफ्ता पहले, तो हमारा जो जैसे एक तो जो हमें जानकारी है वो तो हम उससे पढ़ ली, रिवीजन हो गया, और जो हमें नहीं जानकारी थी उसकी हमें नोट्स मिल गया, तो उससे बात में होगा ये कि जो हमें नहीं जानकारी थी वही हम बाद में पढ़ लेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारी जो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि एग्जाम में लगेगा कि हमारी अच्छी से तैयारी है। और इसका फायदा भी होगा क्योंकि प्रीवियस ये आयोग की जो पद्धति है वो सवाल डायरेक्ट रिपीट कर देती है, ऑप्शन भी नहीं चेंज करते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी सर। सर जैसे आई और दृष्टि अब इसका पॉइंटर दोनों कर लेंगे तो शायद आज फिजिक्स के लिए मोर देन इनफ है। बस केवल एक अच्छे से जो करंट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और पीवाईक्यू अच्छे से कर लेंगे, पॉइंटर कर लेंगे, और जो कुछ मिसलेनियस वाले हैं वो कर लेंगे, तो फिलिप्स के लिए मोर देन इनफ है। फिलिप्स में 100 सवाल सही करने हैं, आराम से हो जाएंगे। सर एक सवाल थोड़ा मेरा ये था, जैसे मार्केट में सर टेस्ट सीरीज आती है, तो सर की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, इसे तो सर हम पूरा करेंगे ही। जैसे सर ये एक मिथ रहता है कि दृष्टि और जीएस वर्ल्ड और ध्येय की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, बड़ी जरूरी होती हैं, तो सर क्या ये अगर ये स्किप हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आती सर एग्जाम पास करने में? हमने तो कभी नहीं लगाया भाई। अच्छा। जी सर, थैंक यू। हमने प्रीलिम्स के लिए हाँ, टेस्ट सीरीज का रोल है, मेंस में ज्यादा रोल है। और इसमें भी होता है कि टेस्ट सीरीज के नाम पे इतना आ गया है कि उसको हम जैसे एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में 2 घंटा पहले सॉल्व करने में लगेगा, और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में कम से कम 4 घंटा लगेगा, यानी 6 घंटे लगेंगे। एक दिन में हम बहुत पढ़ सकते हैं तो 10 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर हम 50 टू टेस्ट सीरीज ले आएंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 300 घंटे तो हमारे वैसे चले जाएंगे। उस 300 घंटे से हमें क्वेश्चन कितना मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में 10 क्वेश्चन ना मिले, 15 क्वेश्चन ना मिले, तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है। मतलब इनपुट आउटपुट का जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। हम आउटपुट इनपुट तो बहुत दे देंगे लेकिन वो आउटपुट नहीं देगा। तो सर अगर जैसे स्किप कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, और जैसे सर के कुछ सेक्शनल नहीं, टैग। वो आराम से स्किप कर लीजिए, केवल पीवाईक्यू कर लीजिए, और कुछ जब एग्जाम नजदीक आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ एक दो चार की देखने की, जैसे हमारी स्पीड, जैसे कुछ लोगों की स्पीड में दिक्कत होती है कि 150 क्वेश्चन हम 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट सवाल रिपीट होगा।
टेस्ट सीरीज से रिपीट होने की कोई गारंटी नहीं है। वो टेस्ट सीरीज कौन बनाते हैं सब जानते ही हो, जी सर। सर जैसे मार्केट सेक्शनल में चाहे जिसकी हो, किसी का नाम नहीं लेते हैं। सर जैसे सेक्शनल टेस्ट हम लगा रहे हैं सर के, ये तो बेनिफिशियल हम्म, रहेंगे ना सर? रहेंगे, लेकिन अगर पीवाईक्यू जैसे, बात यह है कि जो हमें जैसे आयोग केवल दो चीजें हमें प्रोवाइड कराता है, एक एक पेपर और एक सिलेबस। तो वो दोनों पे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज बाद में देखनी चाहिए। पहले उसके जो पेपर हैं, जो उसने एग्जाम कराया है, जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में तो 5-6 पॉइंट खाली लिखे हैं फिल्म्स के लिए। तो पेपर इंपॉर्टेंट है, पेपर से ही हमें पता लगेगा कि आयोग कैसा क्वेश्चन बनाता है और कैसा बनाएगा, जी क्योंकि भूत सर। से ही भविष्य का पता चलता है। अगला सर एक क्वेश्चन और है सर, आई दृष्टि जो आती है, तो हम्म, जैसे सर यूपी का बजट और केंद्र का बजट, जैसे सर आपने बताया था विजन का पढ़ने के लिए, क्या उससे काम नहीं हो पाएगा सर, जैसे आई दृष्टि के बजट को हम पढ़ लें? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ना जैसे वो विजन का हमने इकोनॉमिक सर्वे का वो बताया था कि सर्वे से ऐसा आजकल हो रहा है कि 2-3 सवाल आदमी पूछ लेते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे और विजन वाले 10 से 15 पेज में कंपाइल करके एक वो बना देते हैं सर, सामने टाइप का, वो देख सकते हो। बजट तो जो उसमें आएगा हो जाएगा शायद, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, उसी में इतना डाटा लिखा होता है, याद हो जाए उतनी बड़ी बात है, जी सर। क्योंकि हमें याद भी तो करना होता है। सर जैसे पर्यावरण के लिए लुसेंट नई आई है अभी मार्केट में 2024 वाली, तो हम्म, उसमें पर्यावरण का सेक्शन जोड़ दिया है सर। तो हम्म, क्या पर्यावरण उससे पढ़ना ठीक रहेगा सर? जैसे मतलब एक लुसेंट को सारी पढ़ते ही हैं सर हम लोग, तो हम्म। पर्यावरण भी ठीक रहेगा सर उसका पढ़ना? अगर इन्वायरमेंट कहीं और से ना पढ़े हो तो पढ़ लीजिए। अ, ठीक जैसे है अगर कोई मतलब। आपने स्टैंडर्ड बुक इससे पहले पढ़ रखा हो इन्वायरमेंट की, तो फिर ना पढ़िए, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल नेचर के आएंगे, कि जैसे कौन, ये क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, एक्सिट्यूट क्या है, प्लस ये कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, या कुछ और बहुत से, या तो ये पूछ लेगा कि ज्यादा तो ऐसे सवाल आते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब इत्यादि, या फिर कोई डाटा पूछ लेता है, जैसे ये आता है एलिफेंट एलिफेंट का सेंसस का डाटा, या लायन का, तो इससे ऐसा, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है इन्वायरमेंट में। पीवाईक्यू देख लो, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक को अभी नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लो, कि जिससे ये जी हो जाए सर। कि बेसिक हमें तैयार हो जाएगी इन्वायरमेंट का बेसिक जो है, ठीक क्योंकि जी है। सर। इन्वायरमेंट सर क्वेश्चन बहुत अगला बेसिक प्रश्न, होते एक हैं। कुलदीप जी, अगला सर प्रश्न सर और लोगों को पूछने एक दीजिए, अगला प्रश्न। सर, एक क्वेश्चन और सर, इकोनॉमिक्स के लिए सर सोर्स के रूप में थ्योरी जो आती है सर, जो उसका थ्योरी वाला पार्ट होता है करंट से अलग सर, हम्म। उसके लिए प्लीज छोटी सी, जैसे लूसेंट ठीक रहेगा सर लूसेंट से पढ़ लें तो? ल्यूसेंट तो हमने देखा नहीं इकोनॉमिक्स में कितना लिखा है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे छोटी बुक हमें लगता है कि दृष्टि की कोई बुक नाम से आती है, वो बहुत छोटी बुक है, उससे छोटी तो कुछ नहीं है, वो पढ़ लोगे तो काम देते जाएगा। ठीक सर, एक बार SCS का रिपीट कर देंगे। एग्रीकल्चर का पढ़ना था, मिसलेनियस का पढ़ना था, और मिनरल प्रोडक्शन का, हाँ, यही था ना सर? एक एग्रीकल्चर मिनरल प्रोडक्शन का एक इकोनॉमी पापा वीडियो में शायद इंक्लूड कर देगा, वो पढ़ लेना। और और एक एक मिसलेनियस। मिसलेनियस नाम से वो वीडियो बनाएगा वो, और एक उसने यूपी करंट का वीडियो बनाएगा वो, क्योंकि यूपी करंट का ऐसा होता है सेक्शन की ज्यादातर मिलता नहीं है। जी बहुत ठीक बहुत है। और धन्यवाद। ठीक है, बहुत। अगला प्रश्न। आप सब लोग और भी बंधुओं को मौका दीजिएगा, एक व्यक्ति केंद्रित ना रहे। अगला सर प्रश्न। जी, राहुल चौधरी, पूछिए फटाफट, और कोई पूछे? सर मेरा क्वेश्चन था ये कि सर जैसे सारा सिलेबस तो तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में सर जैसे रिवीजन होता है सब चीज का एक साथ कंसोलिडेट करके एग्जाम से हम्म, पहले प्रॉब्लम होता है, तो एग्जाम में जाके मतलब कि उससे पहले वो कैसे करें, इस स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा मैं आपसे गाइडलाइन चाहता हूँ सर। रिवीजन का सबसे, जैसे एक तो हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि रिवीजन करना, अगर नोट्स हमारे पास नहीं है खुद के बनाए हो तो बहुत कठिन होता है। अब इसके लिए सबसे सिंपल होता है पीवाईक्यू भी, कि पीवाईक्यू से हो क्या जाता है कि अगर हम 10 साल का भी कर लिए, तो 10 साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो ज्यादातर पूरे सिलेबस को टच कर जाएंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा रिवीजन हो जाता है जल्दी। तो पीवाईक्यू कल, अगर सिलेबस खत्म हो गया है तो पीवाईक्यू से ही रिवीजन करना सबसे अच्छा है। और उसका उसमें भी पीवाईक्यू में भी पीवाईक्यू का भी नोट्स बनाना उससे और उत्तम हो जाता है, जिससे अगर ये सब हो गया है तो लगता है कि तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर कॉन्फिडेंस जो हमें चाहिए एग्जाम के लिए, कि आराम से शांति से जाएंगे कि हो ही जाएगा अटेंडेंस, वैसा आ जाएगा। अब इससे, अगर नोट्स अपना खुद का बना पाए हो तो उससे रिवीजन कर लो, अगर नहीं बना पाए हो तो पीवाईक्यू से रिवीजन कर लो। ओके सर, जैसे सर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसका शॉर्ट नोट्स बना ले, जो जो ज्यादा प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो फिर वो लास्ट में हाँ, रिवाइज जो भी करेंगे। लग रहा है, जो भी डाटा लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, कोई फैक्ट है हम भूल जाएंगे,
वो कहीं ना कहीं लिख लो, वो आखिरी दिन वही काम देते जाएगा। ऐश्वर्या जी अपना प्रश्न पूछे। ओके ऐश्वर्या, सर, थैंक यू। ऐश्वर्या जी। कविता चौहान हेलो। जी बोलिए। हेलो। हेलो सर, ये पूछना था कि करंट अफेयर्स के लिए सोर्स और हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी। करंट अफेयर्स के लिए तो केवल एक तो आई दृष्टि सब पढ़ते ही हैं, और एक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने देखा है कि कुछ लोग दो सोच करते हैं, एक घटना सार और एक घटना चक्की आई दृष्टि, दो पढ़ते हैं। अब इसमें दो में होता ये है कि हमारा एक भी नहीं तैयार होता, तो एक को ज्यादा बार पढ़ लो, ज्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये करते हैं, हम अपनी बता रहे हैं, क्योंकि हम घटना चक्र आई दृष्टि ही पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स केवल एक ये कर लेते हैं कि कभी कभी टहलते घूमते हुए जो स्टडी फास्ट से घटना चेक का पापा वीडियो बनाता है उसको सुन लेते हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं, कुछ खाना वाना खा रहे हैं या कुछ सोने का समय है तो 1 घंटा सुन लिया और सुनते सुनते सो गए, तो ये अच्छा हो सकता है कि उसका पापा वीडियो जो 20 घंटे का ऑलमोस्ट आएगा, तो इसको सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं केवल वही एक, केवल आई हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे स्पेक्ट्रम पे ही फोकस करें, और कुछ ना पढ़े तब भी चल जाएगा। मेडिवल एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि मेडिवल के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे जो पढ़ोगे वो होगा नहीं। अगर 4 क्वेश्चन आएगा तो 2 कर पाओगे, तो छूट जाएगा, तो 2 आसान शायद अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो उससे हो जाएगा। एनसीईआर मतलब मेडिवल एनसीएंट के लिए एनसीईआरटी ही मोर देन एनफ। इससे ज्यादा करने के चक्कर में होगा कि जैसे प्रोडक्टिविटी नहीं है कि हमारा, अगर मेडिकल से बहुत क्वेश्चन आएंगे तो 4 या 5 आएंगे, एनसीएड से भी 3-4 आएंगे। अब इसके लिए हम अब इसके पांडे की बुक पढ़ने बैठ जाएंगे तो 500-500 पेज की बुक है, तो वो सम फिजिबल नहीं है कि अगर हम बता दें तो कर लेंगे। इसलिए इससे सम यही है कि कोई नोट्स पढ़ लो, पीवाईक्यू इसका देख लो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, या पॉइंटर हो तो पॉइंटर देख लो मेडिकल और एनसीएंट के लिए। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लो, प्लस उसका जो परसिस्टिव वाला भाग है वो अच्छे से बाद में रिवीजन कर लेना, आखिरी दिन या 1-2 दिन पहले, मतलब लास्ट वीक में अपेंडिक्स वाला पार्ट जरूर करना रिवीजन। ये सब मॉडर्न के लिए ठीक है, बट वही एंशियंट और मेडिवल उसमें पॉइंटर ही पढ़ लो, प्लस पीवाईक्यू देख लो, इससे ज्यादा बहुत ना करो। अगर समय हो तो कोई बुक पढ़ लो, चाहे जो सतीश चंद्रा या रामशरण शर्मा, लेकिन रामशरण शर्मा पढ़ने के बाद भी ये होगा कि हो सकता है क्वेश्चन वहां सही ना हो पाए, और 330 पेज की वो बुक है। ओके सर। अभी समय नहीं सर, है जी। कविता, मेडिकल से पढ़ते हैं तो फिर कविता जी जो एक बार प्रश्न पूछ रहे हैं दोबारा नहीं पूछेंगे, और लोगों को मौका दीजिए। कविता जी बोलिए। आप लोग फटाफट पूछिए। प्रज्ञा हेलो सर। जी। सर मुझे दो चीज में डाउट था, जैसे एक तो जो हिस्ट्री में जो ये सन होते हैं 1921 21 वो वाले सवाल मेरे गलत हो जाते हैं, और सेकंड ये है कि पढ़ा इतना कुछ है कि जैसे इस समय तक कोर्स जो भी है थोड़ा बहुत, अगर अभी जैसे आज हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो तो दिमाग में ना ज्योग्राफी चलता है कि अरे वो अभी हम नया मेरा इकोनॉमिक्स नहीं कंप्लीट हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ मतलब चल रहा होता है स्पेशली एग्जाम के टाइम पर। उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, मतलब वो ऑप्शन में इलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कैसे क्या करें? एक तो टाइमलाइन के लिए ओनली आई एस मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन सर्च कर लेना यूट्यूब पे, 1-1.5 घंटे का वीडियो मिलेगा, उसमें पूरा मतलब 1857 से लेकर 1947 तक 1.5 घंटे में टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। और अच्छा। उसको 2-3 बार देख सुन लेना, वो सुनने के लिए है, वो पॉडकास्ट टाइप का वीडियो है। हाँ, ठीक है। तो इससे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइमलाइन में दिक्कत होती है वो नहीं होगी, क्योंकि कहानी की तरह 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है ऑलमोस्ट, तो वो अच्छा, सुन लेना। ठीक इससे है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा। और सेकंड सर, जो ये निगेटिव बहुत हो रहा है, जैसे कि लगभग इस समय लगता है जैसे पूरा ही पेपर आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन पहला कथन और कारण वाले तो फिर भी सही होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा बस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो गई है, तो सही जगह पर आंसर नहीं लग पा रहा है मेरा। और बाद में जब मैं आंसर पाती हूँ तब मुझे लगता है हाँ ये तो सही एक्सप्लेनेशन है, ये तो पढ़ा हुआ था। तो ये इसमें अब जैसे उसमें एक तो उसका जब एनालिसिस करोगे, देखो किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, हाँ उस ये। सेक्शन में देखो, फिर उसकी जो फैक्ट वाइज की फैक्ट वाले सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या कॉन्सेप्ट वाले गलत हो, उस अनुसार सबका अलग अलग आंसर होगा। जैसे अगर फैक्ट वाले गलत हो रहे हैं तो उस फैक्ट को पुनः कहीं लिख लो, जो फैक्ट गलत हो रहा है उसको बार बार याद कर लो। अगर कॉन्सेप्ट वाले गलत हो रहे हैं तो फिर एक बार अच्छे से फिर से वो
सब्जेक्ट बिना रिवाइज कर लो। अब ये तो उस पर निर्भर है कि गलती कहाँ हो रही है, किस सब्जेक्ट में हो रही है। वैसे सर मेरा फैक्ट में ही ज्यादा गलत होता है, कॉन्सेप्ट वाले तो सही होते हैं, मुझे ऐसा तो लग रहा है। फैक्ट 3 ही अभी फैक्ट का मैंने सबसे अच्छा जुगाड़ वही है कि उसमें जो फैक्ट गलत हो रहे हैं या जिसमें लगता है कि कंफ्यूजन है, वो फैक्ट कहीं लिख लो और बार बार पढ़ लो। और सर तीसरी चीज थी, जैसे ये टेस्ट सीरीज में सर पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये मेरी फर्स्ट टेस्ट सीरीज के पहले मैंने कोई नहीं लगाई है, तो जो टेस्ट सीरीज सर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें वो जो चारों ऑप्शन होते हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वो लगभग तो 5-5 6-6 लाइन के होते हैं, जो आपने बात बोली, तो वो सर उसका बनाए क्या, ये चूंकि ऑनलाइन है सारा। जो भी जैसे टेस्ट सीरीज का रोल यही होता है कि टेस्ट सीरीज में जब एनालिसिस हम देखते हैं तो हमें उन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज्यादा, मतलब देना तो चाहिए लेकिन बहुत कम देना चाहिए जो हमारे सही हुए, देना उस पर चाहिए जो गलत हुए हैं उसमें किस कारण से गलत हुए हैं। और अगर कुछ उसमें नई बातें लिखी हैं तो उसको जरूर हमें कहीं से, या तो अब जैसे आज अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल रहा है तो इसको हम कहीं नोट कर लें, तो जिससे ये फायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट हम देंगे तो ऐसा कोई सवाल रिलेट करके आएगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे सही हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज का रोल यही है। अगर टेस्ट सीरीज हम केवल सॉल्व कर रहे हैं ये देखने के लिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा तभी होगा जब उसका एनालिसिस करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे या कहीं से अलग से उसको हाईलाइट करके रख लेंगे कि बाद में देखेंगे। रिवीजन जरूर करना पड़ेगा अगर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो उसके एनालिसिस क्या। अच्छा सर, ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में से 3-4 महीने बचे हैं एग्जाम को, तो इसमें इस समय क्या मैपिंग का वो रिवीजन करना सही होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मुश्किल से 3-4-5 घंटे ही होते हैं पढ़ने के। तो मैपिंग से समीक्षा अधिकारी के लिए 3-4 महीने बोल रही हैं पीसेस। हाँ सर, वही कर रही हूँ। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और एक बेटा भी है, तो आई हैव ओनली 4 आवर्स टू स्टडी। तो इसमें वो जो 4 घंटे उनका एकदम इष्टतम उपयोग करो कि जैसे उसका हम कैसे, और कुछ ऐसे भी समय हो सकते हैं कि जैसे कुछ पढ़ाई ऐसे हो जाती है कि ईयरफोन लगा के खाना बनाते हुए हम सुन सकते हैं कुछ, तो पढ़ाई में उसको घंटे में ना जोड़िए, वैसे सुन लीजिए कहीं। बहुत से ऐसे कुछ एनसीईआरटी के, जैसे किसी को ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का किसी ने सारा वो बना दिया है सारांश, तो उसको खाना बनाते हुए मान लो कि सुन लीजिए, तो इससे होगा कि हमें लगेगा हमारी पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा कि हम क्या सुन रहे हैं और काम भी हमारा होता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नारायण सिंह राणा, जो लोग हाथ उठा रहे हैं फटाफट बोला करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब डेली क्या रूटीन होना चाहिए, जैसे जो पिछला टेस्ट जैसे हो चुका है, जैसे एंशिएंट हो गया, मीडियोल हो गया, अब मॉडर्न चल रहा है, तो पिछला वाला छूटता चला जाता है। मतलब जैसे मॉडर्न का टेस्ट हो रहा है तो पूरा टाइम मॉडर्न पढ़ते चले जाते हैं, टाइम उसी में पूरा निकल जाता है। अब इसमें तो सबका एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे इस समय जो हमारा है तो दूसरा है कि हमें मीन्स देना है, तो वो 3 पार्ट में हमने अपनी तैयारी बांटी हुई है कि 3-4 घंटे जीएस पढ़ेंगे, 3-4 घंटे ऑप्शनल पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटे करंट पढ़ेंगे। ऐसे आप भी कुछ बांट सकते हैं कि कितना पढ़ना है। जैसे किसी को हम जैसे एग्जाम के समय पढ़ने का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है कि ऑलमोस्ट 10 घंटे पढ़ने हैं, तो उसमें कर लीजिए कि हमें कि ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट एक दिन में देखना है या कोई किसी दिन टेस्ट देना है तो उसका समय अलग से निर्धारित करना पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग होगी, कितना कौन पढ़ता है, कितनी स्पीड, किसकी क्या प्रोडक्टिविटी है पढ़ने में। कोई 1 घंटे में 10 पेज पढ़ता है, कोई 1 घंटे में 20 पेज पढ़ता है, सबका अलग होगा। कैसे हम बता दें इसके बारे में कि कैसे, लेकिन ये है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट एक दिन में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से पूरे दिन में थोड़ा सा बोरियत होने लगती है कि एक ही सब्जेक्ट सुबह से शाम पे पढ़ते जाओगे तो बदलना जरूर चाहिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एक ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। सर साइंस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी यूपी टीसीएस में साइंस का ही कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते नहीं, वो भी ज्यादा तो क्वेश्चन जो आते हैं वो या तो ल्यूसेंट से सही हो जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस ल्यूसेंट मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा होता आवश्यकता होती नहीं। और दूसरा जो आते हैं वो रिपीट होके आते हैं, तो पीवाईक्यू अच्छे से देख लीजिए और ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। ओके, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं साइंस में, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ कम आते हैं, यहाँ जनरल साइंस आते हैं। ठीक, थैंक यू सर।
सर नमस्कार। नारायण सर, अब आप प्रश्न पूछिए अपना। सर नमस्कार। सर इकोनॉमिक्स के बारे में सर कुछ बताइए सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। बताइए, मैं अपना उत्तराखंड रेफरेंस पूछिए। नमस्कार सर और उत्तराखंड ये अनौपचारिक औपचारिक अभिवादन की कोई हाँ, आवश्यकता नहीं, सीधे मतलब प्रश्न अपने पूछिए और क्वेश्चन उत्तर पूछिए। लीजिए, इनमें समय नष्ट मत करिए। सर उत्तराखंड से हूँ, आर का मेंस है 2 महीने के बाद, तो लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी? अब उत्तराखंड का सिलेबस क्या है हमें पता नहीं है, हम कभी दिए नहीं, कैसे बता पाएंगे। आप इसके सर संदर्भ में लाइक हमसे पूछ लीजिएगा, नारायण जी हमसे वार्ता कर लीजिएगा, ठीक है ओके सर। जी। सर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताइए सर, कैसे इकोनॉमिक्स को सर। इकोनॉमिक्स में एक सोर्स कोई फॉलो कर लीजिए। हम सबसे सरल जो हमें लगता है दृष्टि की कोई बुक है, क्योंकि उससे सिंपल छोटी बुक कोई शायद इकोनॉमी के लिए है ही नहीं। उसको सर एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। कोचिंग सर नोट्स है, लेकिन क्वेश्चन सर एक करंट सर बजट से के लिए सर, पीसीएस के लिए सर कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांस? अभी पहला अटेम्प्ट है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में उतना जानकारी सर है नहीं जैसे अब। इकोनॉमिक्स में सामान्यतः होता क्या है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब फैक्ट वाइज सवाल पूछे जाते हैं। कुछ तो बजट और इकोनॉमिक्स और एक डाटा पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले बार का क्वेश्चन देखोगे कि आया था, नेशनल हाउसिंग स्कीम में कितना पैसे गए, मनरेगा में कितने पैसे गए, क्या आपको जैसे डेफिसिट वाले सवाल। और इकोनॉमिक में सवाल जो अगर उसको एनालिसिस करोगे तो पॉवर्टी के टाइप से बहुत सवाल आते हैं, उसका एस्टिमेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये बैंकिंग सेक्टर से, और प्लस इंटरनेशनल में मॉनेटरी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इससे सबसे सवाल ज्यादातर यही 4-5 टॉपिक है जिससे बार बार सवाल घूम आता है। अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लो तो इन 4-5 टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें किसी बुक से पढ़ लीजिए और प्लस पीवाईक्यू कर लीजिए। इकोनॉमी में मुख्य रोल करंट का होता है, उसके लिए बजट के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो बजट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का आप समरी पढ़ लीजिए। इस बार प्रतियोगिता दर्पण का जो आया हुआ है उसमें बजट अच्छी तरह से विश्लेषित किया गया है। इकोनॉमिक्स में अगर किसी को विस्तार से पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी पढ़ा जा सकता है, उसमें काफ़ी बढ़िया लिखा रहता है। और आर्थिकी आती है बाद में, घटना चक्र की, तो उसमें जो जैसा सनी ने बताया कि ढेर सारे डाटाज रहते हैं, आयात निर्यात, कौन सी मत किस में है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके संदर्भ में बाद में चर्चा हो जाएगी। फिर हाँ, अब अगला प्रश्न गौरव त्रिपाठी, हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन सर ये था कि प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा, क्योंकि रिवीजन का टाइम है सर, और तो बाकी सब जितना पढ़ना था वो सब चीजें हो गई सर। रिवीजन का तो प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे है, तो मतलब मैं अपना सोच के रखी हूँ, लेकिन एक बार आप भी बता देंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर कि हाँ वो चीज सही है। एक तो रिवीजन में सबसे ज्यादा पॉलिटी को प्रायोरिटी दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को जी सर। दीजिए, ज्योग्राफी दोनों तैयार कीजिए, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों। एनवायरनमेंट देख लीजिए क्योंकि एनवायरनमेंट के बहुत छोटा है क्वेश्चन, और मतलब छोटा सा सिलेबस है, और क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। और जनरल साइंस देख लीजिए, और उसके बाद अगर समय मिले तो मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब अगर ना समय मिलेगा तो ना रिवीजन करिए, वैसे चले जाइएगा, हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कर लीजिए, पॉलिटी अच्छे से रिवीजन और ज्योग्राफी अच्छे से रिवीजन हो, प्लस और करंट पे अच्छे से फोकस हो। जी सर। और सर इसके लिए जी बोलिए। और एक जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल भी जैसे घटना से की जो छोटी सी कोर फैक्ट वाली बुक है उसको कर लीजिए, कि हो सकता है आप यूपी का कुछ ज्यादा रोल है तो आपकी बार क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, तो उसको भी देखते रहिए अच्छे से। जी सर। और सर उसमें जनरल साइंस में ये पूछना था कि सर जैसे पीवाईक्यू लगा लिए और सर पीवाईक्यू के नोट्स भी बना लिए, तो मतलब सर सफिशिएंट है? क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो सर ऐसे आ जाते, वो मतलब देख के लगता नहीं है कि कहीं मतलब नॉर्मल ऐसे बुक में पढ़ने में मिलेंगे, या तो सर इतना सफिशिएंट है साइंस की, जनरल साइंस के लिए? सफिशिएंट है कि जैसे बात ये क्वेश्चन 150 आने हैं, और 150 हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें 150 का काम नहीं है, हमें क्वेश्चन 100 सही करने हैं। जी सर। तो इसमें ऐसे ये मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें नहीं करने, छोड़ देंगे। तो हो सकता है साइंस में ऐसा एक कोई सवाल अतरंगी आ ही जाएगा तो छोड़ देंगे, सारे सवाल हमें थोड़ी ना सही करने हैं। जी सर, थैंक यू सर।